ABC, देखिए ABC लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये जो है मैनेजर साहब हैं, उनको 10% प्रॉफिट मिलता है टोटल का, बीइंग असिस्टेंट मैनेजर। क्यों मिलता है? मैनेजर है इसलिए। बी को 5%, टोटल प्रॉफिट का 5% इसलिए मिलता है उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर है। इसी तरीके से सी को कुछ नहीं मिलता, उसकी पोस्ट मुझे लगता है क्लर्कियल होगा, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होता है उसको वो नहीं मिलता है, यानी 0% प्रॉफिट मिलता है एज अ पोस्ट के अकॉर्डिंग। फिर कहता है कि आगे पढ़े क्या लिखा है, और जो बचा है आपका रिमेनिंग अमाउंट जो है उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर कह रहा है ए जो इन्वेस्ट करता है वो 17,000 इन्वेस्ट करता है, बी जो इन्वेस्ट करता है वो 60,000 इन्वेस्ट करता है। तो कह रहा है अगर बी को टोटल प्रॉफिट 35%, टोटल जो है 35% प्रॉफिट मिला है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सी, जिसका आंसर देखिए, इसका ऑप्शन है कि नहीं देख ले रहे हैं, ऑप्शन इसका नहीं है। चलिए, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले आप हमको ये बताइए टोटल मिला करके कि पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको कितना कितना प्रॉफिट मिला है। पोस्ट के अकॉर्डिंग ए को कितना परसेंट प्रॉफिट है, जरा ऐसे बताइए तो। पोस्ट के अकॉर्डिंग ए को कितना परसेंट का प्रॉफिट है? 10% का। और जब बी को बताइए, बी को कितना परसेंट का प्रॉफिट है एज अ पोस्ट? 5%। एज अ पोस्ट सी को अगर पोस्ट के अकॉर्डिंग कितना परसेंट का प्रॉफिट है? 0% का। अभी तो पोस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो गया। चलिए, अब इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जरा बताइए कि उनको क्या क्या प्रॉफिट मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, और फिर हम निकाल लेते हैं टोटल प्रॉफिट। अब हमको ये नहीं पता है, ठीक है, कितना कितना है, अभी देख के निकाल लेंगे। ये आपका हो गया। एक लाइन आप पढ़िए लास्ट में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अब ये देखिए, ए ने इतना इन्वेस्ट किया है, बी ने इतना इन्वेस्ट किया, और बी को जो है कितना प्रॉफिट मिल रहा है? बी को तो देखिए 35%। टोटल कितना मिल रहा है? 35%। सभी लोग मैसेज करके बताइए, अगर बी को टोटल 35% का प्रॉफिट है, तो बी को इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है? जल्दी बताइए। बी को इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, उसके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे? सभी लोग मैसेज करिए। कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? हाँ, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? 30% का। ऐसे आपको क्लियर? 30% ना? कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? नहीं, 40 कैसे हो जाएगा बताइए भाई। टोटल 35 हुआ है, 5% पोस्ट के बेसिस से मिला है, तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितना मिला होगा? 30% का प्रॉफिट मिला है। अच्छा चला, ये बताइए, अब हमको ये बताइए कि ए और बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया, जरा बताइए तो। ए ने इन्वेस्टमेंट किया, देखिए ए और बी अगर देखा जाए, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 70,000 है, 60,000 है, तो 4 0 कैंसिल कर दीजिए, यानी 7:6। ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? तो ए और बी का प्रॉफिट का भी रेशियो वही होगा। इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो यही है तो प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा। टाइम फिक्स है, तो ये भी फिक्स है। अच्छा, यहां से आप ये देख रहे हैं, बी को इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो प्रॉफिट हुआ 30% हुआ। कितने परसेंट हुआ है? 30% हुआ है। तो हमको कोई बताएगा ए को इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितने का प्रॉफिट होगा? जल्दी बताइए। ध्यान दीजिए, ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:6, ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो भी 7:6। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी का प्रॉफिट है वो 30% है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, और यहाँ आप देख रहे हैं रेशियो में, देखिए ध्यान से, 6 यूनिट, कितना प्रॉफिट? 30%। तो बताइए ए को इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है? जल्दी मैसेज करिए सभी लोग मैसेज करिए। हाँ बिल्कुल पर मेरा राइट आंसर, बिल्कुल हाँ, 35%। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 35। ऐसी 40 क्यों कह रही हूँ बार बार, ये बताइए 40 कहाँ से आ रहा है हमको, आप ये बताइए। 6 5 का 30 होता है, अगर 6 यूनिट की वैल्यू 5 गुना हो रहा है ना, ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा। रेशियो नहीं पड़ी हो। 35%। 35%। तो ए को टोटल प्रॉफिट कितना होगा, जरा बताइए। तो ए को टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 35 10 45%। ए को 45 45%, बी को 35%। तो जो बचा बताइए ए को, तो सी को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ टोटल? अगर 100% का प्रॉफिट है तो 45 ए को हो गया, 35 बी को, तो ए को कितना हुआ? इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितना हुआ होगा? सी को 20%। कितना होगा? 20%, बिल्कुल राइट। तो 20%, चलिए 20%। चलिए बताइए
तो आप बताइए कि बी की इनकम, कैपिटल से बी की इनकम कितनी होगी, सी की इनकम बताइए कितनी होनी चाहिए। निकालिए कितनी हो जाएगी, आंसर बताइए सभी लोग। निकल नहीं पाएगा, आप देख नहीं रहे हैं कि अगर 35% का प्रॉफिट है अगर उसको, तो कितने कितने इन्वेस्टमेंट में बी को हो रहा है। ए का इन्वेस्टमेंट 70,000 है, बी का इन्वेस्टमेंट 60,000 है, बी रिसीव करता है 35%। ठीक है, बी रिसीव करता है 35%। तो आप सोच लीजिए, ए की अगर बात की जाए, अगर ए की बात की जाए, ए को आप खुद सोचिए ना। ये बताइए, यहीं से आप देख लीजिए ना, अगर मैं चाहे इससे लगा सकता हूँ, 30% का इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट होता है। कितना इन्वेस्टमेंट करता है बी जब उसको 30% का प्रॉफिट होता है, जरा बताइए तो। कितना इन्वेस्ट करता है बी जब उसको 30% का प्रॉफिट होता है, 60,000। जब 60,000 इन्वेस्ट करता है बी, तो उसको 30% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए 20% का वैल्यू क्या हो गया। 30% की वैल्यू अगर आपकी 60,000 है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाल नहीं पाएंगे हम डायरेक्ट। 2 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 गुना, यानी कितना होगा आप निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू 2,000, 40,000। कोई डाउट? मुझे तो सबको क्लियर है, चलिए इसको भी बना लीजिएगा। चलिए बताइए, कह रहा है कि ए जो है 1/6 ऑफ टोटल कैपिटल। 1 बाई, देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे टोटल कैपिटल, ध्यान, यहाँ पे नीचे 6 आ रहा है, टाइम भी 6 आ रहा है। यहाँ पे बी के लिए देखिए कैपिटल का 1/3 और कैपिटल जो है टाइम जो है 1/3 ये भी आ रहा है। तो आप एक वैसी वैल्यू मानिए कि दोनों जो है जो कि 6 और 3 से डिवाइड हो जाए। तो हमको ना तो कैपिटल पता है तो टाइम पता है, तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि कैपिटल आपका 6 है और टाइम भी हम मान ले रहे हैं 6 साल के लिए, यानी 6 है। कोई कुछ भी मान सकते हैं आप, 6 देखिए 6 3 के आप कुछ भी मान लीजिए, 12 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 18 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए ऐसी वैल्यू माने जिससे आपका जो है कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए इस तरह से माना जाता है। चलिए हमको बताइए, सबका निकालिए तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालिए, देखिए क्या क्या आता है। प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट बात कही थी, प्रॉफिट का रेशियो निकालिए तो सबका बताइए। ए का प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। चला बताइए, अगर टोटल कैपिटल 6 यूनिट है तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, 1/6 ऑफ टोटल कैपिटल। ए का बताइए कितना इन्वेस्ट किया है, जल्दी बताइए, मैसेज करिए। 1/6, 6 का 1/6 कितना होता है। इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, अरे 6 का 1/6 करेंगे 1 ही तो आएगा। बिल्कुल 1 होता है, कितना होता है, 6 का 1/6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे तो करेंगे, टोटल है 6 है, उसका 1/6 करेंगे, 6 कैंसिल नहीं हो जाएगा, 1। अच्छा कितने टाइम के लिए जरा बताइए तो, कह रहा 1/6 ऑफ टोटल टाइम, तो टोटल टाइम 6 है, उसका 1/6 करेंगे कितना आएगा, 1। कोई दिक्कत, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समझ में आ गया। पहले का बी का बताइए जरा, तो बी का बताइए, बी का बताइए कि कैपिटल कितनी है, 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल, 1/3। जरा बताइए 6 का 1/3 कितना होता है, मैसेज करिए, 6 का 1/3 कितना होगा, 3 से डिवाइड करिए 6 को, 2। टाइम बताइए 1/3, टोटल का टाइम, टोटल टाइम 6 है, उसका 1/3 करिए, 6 का 1/3, 2 × 2 आ जाएगा। अच्छा अब बचा सी इन्वेस्ट इन रिमेनिंग कैपिटल फॉर फुल टाइम। ये बताइए, जब एक टोटल आपके पास कैपिटल 6 था, एक तो इन्वेस्ट 1 ए ने कर दिया, 2 कर दिया बी ने, तो बचा कितना, बचा कितना, जल्दी बताइए कितना बचा। अगर 6 में से ये तो 1 यूनिट तो ए ने कर दिया, मान लिया 1 लाख, बी ने 2 लाख कर दिया, तो सी बचा कितना, 3 लाख तो निकल ही गया आपका, 3। हाँ कितना बचा, 3 आपका बचा। अच्छा ये जो 3 है ये फुल टाइम के लिए है, फुल टाइम मतलब कितना जरा बताइए तो, कितने से मल्टीप्लाई करें, देखिए कौन बता पाता है। आप 3 × क्या लिखें जरा बताइए, फुल टाइम के लिए किया है, जल्दी बताइए क्या लिखें, 3 × क्या लिखें। हाँ गुड, क्या लिखना पड़ेगा, 6। फुल टाइम तो यही आपका है 6। तो यहाँ से जरा बताइए कितना रेशियो हो गया, प्रॉफिट का रेशियो बताइए, प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 1:1,
कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, बना ले, ऐसे अलग अलग लिख लीजिए, 1 हो गया, एक ऐसे ऐसे लिख लीजिए ABC, ये सब अपने दिमाग में करना होता है। 1 हो गया, 2 2 4 और 3 6 18। चलिए क्या दिया हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना, 23,000। यहाँ से जरा बताइए टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 18 4 22 1 23। 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 23,000। 1 यूनिट की वैल्यू बोलिए 1,000। किसका किसका शेयर निकालना, प्रॉफिट ऑफ बी है कितना, 4 यूनिट की वैल्यू बोलिए। कोई डाउट बताइए, किसी को कोई डाउट। 23 यूनिट की वैल्यू 23,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, 4 यूनिट की वैल्यू 4,000, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है सबको ना। यहाँ कुछ भी दे सकते, ऐसा नंबर मानना है जो कि सबसे कैंसिल आउट हो जाए। इसको बताइए, ये लग जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए, अब इसको लगा लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहा है ए जो है कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, बी 6 महीने बाद इन्वेस्ट करता है, और उसका जो कह रहा है कि ना इन्वेस्टेड ट्वाइस अमाउंट ऑफ ए एंड सी आफ्टर 8 मंथ इन्वेस्टेड थ्राइस अमाउंट ऑफ ए। बस समझ में आई। तो अब आपको लगा लेना, जैसे कि अब कौन कितने टाइम के लिए कर रहा है, टोटल प्रॉफिट दे दी, कि ऐसे ही किया ना, आसान क्वेश्चन, इसको लगाने में क्या जाता है, देखिए यही तो है। बताइए प्रॉफिट का रेशियो बताइए कितना कितना होगा, ये बताइए। क्या क्वेश्चन, पहले लाइन पढ़िए, ए इन्वेस्टेड सम अमाउंट, मान लेते हैं 1 करता है, कुछ भी मान लीजिए 1। तो कह रहा है कि बी आफ्टर 6 मंथ, मान ली एक 1 यूनिट करता है और कितने महीने के लिए करता है, मान लीजिए 1 साल के लिए, यानी 12 मंथ के लिए करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 12 मंथ मान लीजिए, या फिर कह लीजिए कि 1 ईयर के लिए करता है। चलिए छोड़िए, 1 ईयर के लिए करता है। चलिए बताइए बी के लिए क्या करें। बी 6 महीने बाद इन्वेस्ट करता है और ट्वाइस अमाउंट ऑफ ए, जितना ए इन्वेस्ट किया उसका 2 गुना, यानी 2 1 जा 2 इन्वेस्ट 2 लाख 2 कुछ मान लीजिए इन्वेस्ट करता है, और 6 मंथ के लिए, 6 मंथ में कितना ईयर होता है, 1/2 ईयर। और जो है सी जो है देखिए 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, सी जो है आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने बाद आता है ज्वाइन करने। तो और कह रहा है जो इन्वेस्ट कर रहा हो थ्राइस कैपिटल ऑफ ए, ये जितना इन्वेस्ट करता है उसका 3 गुना, ये कर रहा है 1 तो उसका 3 गुना करेंगे 3। और कितने महीने के, टाइम बताइए, कोई टाइम बताया सभी लोग, तो 8 महीने बाद ज्वाइन किया है, तो टाइम बताइए 4 मंथ। जब 8 महीने बाद ज्वाइन किया तो 1 साल में 4 ही महीने बचेगा, 4 मंथ में कितना ईयर, 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो, 4/12 कितना जाएगा, 1/3 ईयर। 4 मंथ में कितना ईयर, 1/3। कितना समझ में आएगा नहीं आप लोगों को, जरा बताइए। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन, 1:1 सब 1:1 आ गया। प्रॉफिट का रेशियो 1:1। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 27,000। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालिए 1:1 3 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी है, 27,000। कितना गुना, कितना टाइम्स हो रहा है, 9,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000। क्या पूछा है, सी का, सबका तो बराबर ही है, चाहे सी पूछे सब तो 1 यूनिट है, सबका 9 आ जाएगा। तो सी का कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। 3 यूनिट की वैल्यू 27,000, 1 यूनिट की वैल्यू 9,000, और 1 ही यूनिट सबका है, तो सबका यानी सबका जो प्रॉफिट होगा इसी 9,000 इसको भी, 9,000 इसको भी, 9,000 इसको भी, सबको बराबर बराबर। कोई दिक्कत बताइए, जल्दी से मैसेज करिए चलिए एकदम बस खाली देखिए स्क्रीन पे निगाह लगाइए और ओरल क्वेश्चन करिए। कैसे ओरल, चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन बताइए आंसर क्या होना चाहिए। देखिए रवि और कवि जो है स्टार्ट करते हैं बिजनेस, मैं लगाऊंगा नहीं, सब एक पेन फ्री क्वेश्चन है। क्या है, पेन फ्री, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये 8,000 इन्वेस्ट करते हैं, ये 72,000 इन्वेस्ट करते हैं। बताना फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जब दोनों सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो जो रेशियो आपका इन्वेस्टमेंट का होगा वही प्रॉफिट का होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताइए, 8,000 दोनों का रेशियो बताइए कितना होगा। अगर ए को बी माना जाए, इन्वेस्टमेंट कितना इनका है 8,000,
इनका कितना है 72,000। तो जो रेशियो इनका है वही, जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का वही प्रॉफिट का। इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए, बस आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन डायरेक्ट आंसर। और इसी में देखिए एग्जाम में जब आएगा ना, ये इसी को कैंसिल, इसी में कैंसिल कर दीजिएगा जल्दी से। 8 1 जा 8 9 जा, बस लिखना भी नहीं, ऐसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, पढ़ते जाइए, टाइम कम है। बताइए क्या कह रहा है। पी और क्यू जो है पार्टनरशिप 3 साल के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये करता है 13,000, बी करता है 25,000। उसके बाद कह रहा है कि एंड ऑफ 3 ईयर देयर टोटल प्रॉफिट इनको इतना होगा। जरा बताइए शेयर ऑफ क्यू कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, जरा बताइए। तीनों सेम, टाइम सेम, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ओवरऑल बताइए जल्दी से, ओवरऑल बताइए, हो जाएगा। प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वही जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो, वही प्रॉफिट का रेशियो है। आंसर आ गया। बस देखिए जो इन्वेस्टमेंट कहीं इसी में देखिए कैंसिल करिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताइए कितना होगा। 0 0 कैंसिल करिए सबको, कितना हो जाएगा। 13,000 है, 25,000 है। देखिए लिखने की आदत आप लोगों की है ना, इसलिए लिखना पड़ता है, लिखना अपना नहीं चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो जरा बताइए प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, यही रेशियो हो जाएगा। टोटल बताइए कितना हो रहा है। 38 की वैल्यू बोलिए तुरंत। ओरल 76,000 कितना गुना 2,000। किसका पूछा है, क्यू का शेयर। क्यू है कितना 25 की वैल्यू बोलिए। अगर 1 की वैल्यू 2025 की बताइए। 50 देखते ही आंसर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल है। किसी कोई डाउट। देख लीजिए टोटल प्रॉफिट था 38 की वैल्यू 76। 38 2 जा 76, 25 2 जा 50 देखते ही आंसर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी कोई डाउट मैसेज करिए जल्दी से, मैसेज करते रहिए भाई, नहीं तो बोल दीजिए अगर ऐसा हुआ कि नहीं आ रहा तो दिक्कत हो जाएगी। अगला बताइए, देखिए इसको बना लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, निकल जाएगा शेयर। शेयर निकाले निकल जाएगा। बताइए बिल्कुल आसान है, निकाल लीजिएगा शेयर। इसको देखिए होमवर्क हो गया आपका। क्या हो गया, होमवर्क निकाल लीजिएगा। खुद सोचिए, 0000 कैंसिल कर लेना है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट दे रखा है, टोटल वहां से निकाल करके जिसका पूछा होगा निकाल लीजिए। लग जाएगा नहीं, मैसेज करिए, लग जाएगा ना। बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, कुछ नहीं करना है। हाँ लगा लीजिएगा, हाँ लग जाएगा। ये तो बहुत ही आसान, उसी पे है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। देखिए एबीसी है, इतना इतना इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए, टोटल प्रॉफिट इतना। बी का शेयर निकाल, जल्दी निकालिए। देखिए कौन जगह जल्दी निकालता है, बहुत जल्दी निकालिए। एबीसी का शेयर दे रखा है, टाइम सेम है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताइए। देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल, इधर कितना आ गया 45 90 90, कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करिए। 45 कौन जा 45 2 जा 45 2 जा, यही तो हो गया। निकाल लीजिए अब कितना आ रहा है टोटल प्रॉफिट, यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट बताइए 164, इधर से कितना आ रहा है 5 22415, 5 की वैल्यू कितनी है 164। इतना खाली 164 पे ध्यान दीजिए, 0 पे ध्यान मत दीजिए। डिवाइड करिए तो इसको कितना आ रहा है ना, 0 बढ़ा लीजिए ना, फिर कैंसिल कैसे होगा। चलिए इतना ले लीजिए, कितना आ रहा है बताइए। 5 3 जा 15 1 328, इतना आ गया ना यार, 0 से मतलब नहीं है। अब देखिए अब 328 आ गया, किसका निकालना है, किसका, बी का शेयर निकालना। बी है कितना, बी है 2, इसका 2 गुना करिए तो 2 की निकालनी, इसका 2 गुना करिए। 656 कहाँ दिखाई दे रहा है आंसर, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं ना। 328 आया आयुषी, तो ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आई ना, तो हमको निकालना बी का शेयर, उसका 2 गुना 656। बी चूंकि 2 यूनिट है, देखिए बी की निकालना हमको। अगर ए का निकालना होता तो आपका आंसर सही था, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाती है, का 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, बी का शेयर निकालना है, उसका 2 गुना करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे चलिए, चलिए बिल्कुल आगे चलिए, बताइए। श्रीकांत
श्रीकांत लिखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा पहले का था, कोई नहीं है। इधर देखिए क्वेश्चन करिए, जल्दी बताइए। अमाउंट का रेशियो दे रखा है और विविध का शेयर का प्रॉफिट दे रखा है, बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। जल्दी बताइए। पहले देखिए टाइम सबके लिए सेम, टाइम सबके लिए सेम, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है प्रॉफिट का रेशियो। तो जरा बताइए कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, बताइए जल्दी। ये कैंसिल मत समझ लीजिएगा, ये मैं कैंसिल किया हूँ। कितना हो जाएगा 185 और हो जाएगा ये बी कितना हो रहा है 225, इसको कैंसिल करिए 5 से, तो कितना आ रहा है, सही है 3745। कितना आ रहा है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। चलिए किसका दिया है प्रॉफिट, विविध। विविध कहाँ चले गए, देखिए ये विविध है, ये कौन है श्रीकांत है। तो विविध की वैल्यू देखिए, विविध को प्रॉफिट 45 और श्रीकांत को 37। विविध का प्रॉफिट दिया हुआ 9000। कितना गुना हो रहा है 45 की यूनिट 9000, कितना गुना 200, सॉरी 200। तो आपको निकालना टोटल प्रॉफिट। टोटल माने क्या, दोनों को ऐड करिए। टोटल माने ए का नहीं पूछा है, टोटल पूछा। अगर ए का पूछा था तो हम तो निकाल ही लेते, 7400 आ जाता। टोटल प्रॉफिट बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है 82। कितना हो रहा है 82, कितना हो जाएगा, देखिए 37 और 45 को ऐड करिए 82 यूनिट के लिए बताइए, इसका 200 से मल्टीप्लाई करिए। बस 2 से करके आंसर देख लीजिए, 2 2 4 और 2 8 6, 164 देखते ही आंसर करिए, बस इससे ज्यादा नहीं। किसी कोई डाउट किसी कोई डाउट। टोटल प्रॉफिट पूछा था इसलिए दोनों को ऐड करके निकालना है। अगर ए का प्रॉफिट पूछता तो बताइए कितना आंसर आता है, ए का प्रॉफिट पूछता कितना आंसर आता है, आयुषी बताइए। अगर ए का प्रॉफिट पूछता तो कितना आंसर आता है इसमें, जल्दी बोलिए। बिल्कुल राइट। चलिए आगे चलिए, ये बताइए, ये बताइए, इसको बताइए। पी क्यू आर स्टार्ट करते हैं बिजनेस। पी जो है इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज क्यू एंड क्यू इन्वेस्ट 2/3 टाइम एज आर। बताइए कितना, देखिए 3 लोग हैं, पी इंटू क्यू और आर। कह रहे हैं कि मैं मान लेता हूँ, देखिए मैं, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देना। क्या कह रहा है कि क्यू जो इन्वेस्ट करता है वो 2/3 जितना आर करता है ना उसका 2/3। तो मैं मान लेता हूँ 3, क्यों इसलिए 3 मानता हूँ कि जो 2/3 निकालूंगा ना 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 के मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं आर का। तो मैं मान लेता हूँ आर ने 3 यूनिट, ये जो है 3 समथिंग जो भी कुछ भी हो 3 यूनिट जो है इन्वेस्ट किया। तो सभी लोग बताइए कि क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया, सभी लोग बताइए क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया, इसका 2/3, जल्दी बोलिए। क्यू ने आर का 2/3 इन्वेस्ट किया, इसका 2/3 बोलिए जल्दी से। 3 कैंसिल हो जाएगा 2। अब 3 का 2/3 नहीं निकाल पाएंगे, 2 हो गया। चलिए और कह रहा है कि जो पी ने इन्वेस्ट किया है वो क्यू का 3 टाइम्स, तो क्यू का 3 टाइम्स यानी 6। कितना रेशियो हो गया 6 2 3, कहाँ दिखाई दे रहा है, बस देखिए जल्दी से आंसर समझ में आया कि नहीं जरा बताइए, समझ में आया कि जल्दी बोलिए। अगर क्यू 3 है, अज्यूम कर लिया जाए क्यू को 3 मान लिया जाए, तो बी अगर आर 3 है तो क्यू निकल नहीं जाएगा 2/3 यानी 2, और पी इसका 3 टाइम्स यानी 6 6 2 3, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो, वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। कैपिटल का पूछा था तो ये हो गया आपका। कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग, कोई डाउट है अवश्य इसमें, जल्दी बताइए। कोई पूछना अगर इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो आप। सर इसमें आर का 3 कैसे आ गया, देखिए आर का, देखिए ध्यान दीजिएगा, आर का कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। अब आर का मैं कुछ भी ले लूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रेशियो निकल रहा है ना, तो रेशियो में कुछ भी मान सकते हैं। अब मैं 6 ले लूँ कोई फर्क नहीं, मैं 6 ले रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए तब मैं देखिए 6 ले रहा हूँ, देखिए तब भी रेशियो वही आएगा, 6 हुआ। अब इसका 2/3 करिए, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 4 आया कि नहीं जरा बताइए। 3 2 4। अच्छा ये का कितना आएगा, पी का कितना आएगा, इसका 3 टाइम्स कितना आएगा 12। अब बताइए, अब फिर अभी देखिए रेशियो निकालिए, 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, फिर वही आएगा नहीं, देखो कुछ भी ले लीजिए रेशियो है सब कट जाएगा। मैं इसलिए 3 लिया ना, यहाँ पे जब मैं क्यू का निकालता तो
2/3 लिखा था, तो ऐसा नंबर आर का लीजिए जो कि 3 से डिवाइड हो। 3 का मल्टीपल में आर की कैपिटल मानिए, आप कुछ भी ले लीजिए 3 के मल्टीपल में, 6, 9 जो भी लेना आपको मन करे ले लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो आपका सेम ही आएगा। क्लियर है? आप बताइए क्लियर है, मैसेज करिए। 3 के मल्टीपल में कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो आप पढ़े हैं तो रेशियो जाके देख लीजिए, वहां पे रेशियो में चेंजेस नहीं आते हैं। चलिए कितना टाइम बच रहा है? ये तो हम सोचे थे सब खत्म कर देंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा। अभी 10 मिनट आप बैठे रहिएगा। इसको बताइए, 10 ही मिनट बचा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे कर लेना, मैं शीट को आपको दे दूंगा, उसमें क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और जो नहीं आएगा पूछ लेना बाद में। इसको बताइए सभी लोग क्या कह रहा है। पी क्यू आई स्टार्ट करते हैं बिजनेस। देखिए ध्यान दीजिए, कैपिटल ध्यान दीजिए, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ पी इज इक्वल टू द थ्राइस द कैपिटल ऑफ क्यू एंड द कैपिटल ऑफ क्यू इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ आर। तो बताना, बताइए कि टोटल प्रॉफिट कह रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ क्यू अगर टोटल प्रॉफिट आपको इतना हुआ है। चलिए क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। कह रहा है कि ट्वाइस द कैपिटल ऑफ पी इज इक्वल्स टू द थ्राइस द कैपिटल ऑफ क्यू। देखिए क्या कह रहा है कि पी के कैपिटल का 2 गुना 2 टाइम्स ये इक्वल है थ्राइस द कैपिटल ऑफ क्यू। ये तो समझ में आई रहा आपको। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि कैपिटल ऑफ क्यू इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ आर। कैपिटल ऑफ क्यू इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ आर। तो कैपिटल ऑफ यानी कि क्यू इज 4 टाइम्स, अच्छा यानी क्यू की वैल्यू कह रहा है, क्यू जो है क्यू कैपिटल है वो 4 टाइम्स है आर की कैपिटल के। आर के 4, यही क्वेश्चन में आपको दिया है। तो आर को मैं क्या मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, कोई दिक्कत इससे होने वाली नहीं है। आर को कुछ भी नंबर मान सकते हैं आप, आर की कैपिटल कुछ भी मान सकते हैं। लेट द कैपिटल ऑफ आर बी इज 1। कितनी मान लेता हूं मैं, 1। तो यहाँ से जरा बताइए क्यू की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 × 1 4। अगर क्यू की कैपिटल 4 हो गई तो यहाँ जरा बताइए 2p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 4। क्यू की कैपिटल 4 है ना, 12। यहाँ की पी की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए 6। पी की 6 हो गई, क्यू की 4 हो गई, आर की आपने 1 एज्यूम कर लिया है। कोई दिक्कत है जरा बताइए इसमें? कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी की कितनी होगी 6 और क्यू की आपकी आ गई है 4 और आर की आपकी आ गई है 1। हो गया, यही कैपिटल का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपका, इतना हुआ है। तो 6 4 10 कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। कितना हो गया, 11 यूनिट। देख लीजिए 6 4 10 11, 11 यूनिट की वैल्यू बोलिए। 1 कितना है, 1,48,500। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, 11 या 1 3 33 कितना हो जाएगा, 135 आ रहा है ना। और 00, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। किसका शेयर निकालना है, क्यू का। क्यू कहाँ चला गया, आर। 4 की वैल्यू बताइए, इसी के मल्टीप्लाई कर दिया 135 को 4 में, कितना आ रहा है, कितना देखिए, आ तो गया ना। 640 कहीं दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ नहीं 640 देख लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आएगा ना। 5400 आ रहा है क्या, देख लीजिए फिर से। 4 5 जा, हाँ ठीक है, कितना आएगा 540। सही है। चलिए ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। सही, गुड। चलिए अगला बताइए 17 का, ये बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अभी उनका जो बिजनेस जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:2 है, और 9% जो टोटल प्रॉफिट होता है उसका 9% वो चैरिटी में चला जाता है, और ए का जो शेयर हो 650 है। तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितना है, बताइए टोटल प्रॉफिट कितना है, ए का शेयर इतना है तो। अच्छा चलिए बताइए कि कितना होगा, निकालिए इसको। 9% अगर चैरिटी में जाता है तो यानी 91% का क्या है टोटल प्रॉफिट होना चाहिए, 91%। चलिए देखिए बताइए इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 5:2।
तो प्रॉफिट का रेशियो भी वही हो जाएगा ना, 5:2। अच्छा ये बताइए, चलिए शेयर कितना है, ये इसका शेयर कितना है, ए का शेयर कितना है 650, वो डायरेक्ट दिखा 650। तो यहाँ से जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 650 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, 130। तो 2 की बताइए जल्दी से कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 260। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो जरा बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ से टोटल प्रॉफिट बताइए कितना हो रहा है, आयुषी बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। 650 260 जोड़िए 800, 800 हो जाएगा, और 110 कितना जा रहा है 910। अच्छा 910 में 9% कहाँ चला गया, कहाँ चला गया है, वो चैरिटी में चला गया। तो कितना परसेंट बचा आपका, अगर 100% मान टोटल था तो 9 तो निकल गया, तो बचा कितना 91%। यही 91% जो प्रॉफिट बचेगा इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 91% प्रॉफिट की जो वैल्यू है कितनी है जरा बताइए 910। कितनी है ये 910। तो जरा बताइए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 91 से डिवाइड करिए 10। 100% की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी 1000। कितनी हो जाएगी 1000।